जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन। आज की इस क्लास में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कौन कौन सी ऐसी भारतीय इतिहास में लड़ाइयां हुई हैं जहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की क्लास में इनको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे जानेंगे वो लड़ाई है दश राजाओं की लड़ाई, जिसको दस रागे युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की ऐसी सबसे पहली लड़ाई है जो कि हमें ज्ञात है, यानी कि इससे पहले हो सकता है कि कोई पुराने टाइम में लड़ाई हुई है। वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो वेदों में जो सबसे पहले हमें जानकारी पता चलती है कि कौन सी लड़ाई इतिहास में हुई थी, तो उस लड़ाई का नाम है दशराग्य युद्ध। तो दशराग्य युद्ध जो है वो लड़ाई है किसके किसके बीच में हुई, तो यहाँ पे राजा सुदास और भरतु एक साइड थे और दूसरी तरफ जो थे वो थे टोटल 10 राजा। तो इसलिए इसको 10 राग्य युद्ध के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसमें जो जीत हुई है वो राजा भरतु की जीत हुई है, ये विनिंग है, राजा भरतु की जीत हुई। और ये आपका ऋग्वेदिक काल में इसकी जानकारी जो है वो हमें पता चलती है। कौन से वेदों में हमें पता चलता, तो वो है ऋग्वेद। ध्यान रखेंगे, सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही हमें जानकारी पता चलती है दस राग्य युद्ध की। तो भारतीय इतिहास में पहली ऐसी लड़ाई है, भारत का सबसे पहला ज्ञात युद्ध है। हो सकता है इससे पहले भी कोई लड़ाई हुई है, बट हमें उसके बारे में जानकारी नहीं पता। हमें जो जानकारी पता चली है वो पता चली है वेदों से। तो भारतीय इतिहास में ऋग्वेद से हमें जानकारी पता चलती कि भारतीय इतिहास का जो सबसे पहला सबसे पुराना युद्ध था उसका नाम है दशराग्य युद्ध। कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो ध्यान रखना है पुरुषणी नदी भी बोलते हैं, और इसको एट प्रेजेंट टाइम रावी नदी के नाम से जो है वो जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप साथ साथ में इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइडेस्पेस की लड़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुई थी। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुई थी हाइडेस्पेस की लड़ाई। इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे हुई थी तो इसलिए झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। और झेलम का जो पुराना नाम है, झेलम जो है वो नदी है, जम्मू कश्मीर में बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू की ये। तो झेलम को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो है वितस्ता। ध्यान रखेंगे आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। किसके किसके बीच में लड़ाई हुई, तो राजा जो सिकंदर था, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ाई हुई। ये लड़ाई होने के बाद सिकंदर जो है वो अपने साम्राज्य में जो है वो वापिस लौट गया था, क्योंकि वो ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया और भारत में उसका जो आक्रमण था वो कुछ हद तक जो है वो रुक गया। डेट आप नोट कर सकते हैं 326 बीसी, ईसा पूर्व की बात करें 326 ईसा पूर्व में जो है ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी, और जिसमें जो विनिंग रहा वो रहा सिकंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया दस राग्य युद्ध, यहाँ पे कोई भी डेट आपको मेंशन नहीं की गई है, क्योंकि ये जानकारी वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर डेट फाइंड आउट करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। बट यहाँ पे आगे जो आपको लड़ाइयां देखने को मिलेंगी उसमें एक प्रॉपर डेट जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। 326 ईसा पूर्व में जो है हाइडेस्पेस की लड़ाई हुई, जिसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें जो जीता वो जीता सिकंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, सेल्यूकस युद्ध की बात की जा रही है। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की बात करें, मैंने आपको ये बताया सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये उसकी लास्ट लड़ाई थी। राजा पोरस के साथ उसने जब ये युद्ध लड़ा तो लास्ट लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पे सिकंदर जीत तो गया, लेकिन इस पोरस से इतना ज्यादा खुश हुआ क्योंकि वो उसको टक्कर देने वाला राजा था। जो राजा सिकंदर है वो जब भारत आया, ठीक है, तो अपने साथ लगभग लगभग आप ये मान के चल सकते हैं 2 लाख सैनिकों को एक साथ लेके आया था। 2 लाख वर्कर जो थे उसके साथ आए थे, लगभग 20,000 हाथी घोड़े अपने साथ लेके आया, तोपें लेके आया था, ताकि वो भारत के ऊपर क्या कर सके, कब्जा कर सके। जब उसने छोटे युद्ध लड़े तो उसको कोई भी इंपॉर्टेंस वहां से देखने को नहीं मिली। उसका रीजन ये है
क्योंकि वहां पे जो राजाओं के साथ युद्ध हुआ वो बिल्कुल छोटे छोटे राजा थे, लेकिन पोरस एक ऐसा राजा रहा इसमें सिकंदर को ये लगा कि ये मेरे टक्कर वाला राजा है। हालांकि सिकंदर इससे जीत गया, लेकिन जो भी जीता हुआ साम्राज्य था उसने राजा पोरस को क्या कर दिया, वापस कर दिया कि मैं आपके उस युद्ध से जो है वो काफी खुश हूं, मतलब कि टक्कर देने वाला जो था ये राजा था। अच्छा, अब सिकंदर ने साम्राज्य जीत लिया, भारत की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन भारत के उस रास्ते में बीच में एक नदी आ गई, इसका नाम है ब्यास नदी। तो जितने भी सैनिक से वो सारे थके हुए थे, और ब्यास नदी में इतना ज्यादा पानी उस टाइम पे बह रहा था कि सैनिकों ने ये बोला कि हम इस नदी को क्रॉस नहीं कर सकते, कि हमसे ये नदी क्रॉस नहीं होगी, हम तो सारे बह जाएंगे इसमें। तो उसने फैसला लिया कि जितने भी सैनिक हैं कुछ यहाँ पे रख जाए और बाकियों को जो है ये वापिस अपने साम्राज्य जो है वो वापिस चला जाए। तो सिकंदर अपना सारा साम्राज्य जो है वहीं पे छोड़ के वापिस चला गया। कुछ हिस्सा जो पोरस से जीता था वो तो पोरस को वापिस कर दिया, लेकिन जो इसका खुद का हिस्सा था वो किसके पास जमा करवा के गया, सेल्यूकस निकेटर के पास, जो कि इसका आर्मी कमांडर है। ठीक है, सिकंदर का आर्मी कमांडर कौन है, सेल्यूकस निकेटर है। तो यहाँ पे सेल्यूकस ने युद्ध लड़ा किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है वो यहाँ पे युद्ध लड़ा। कब युद्ध हुआ, 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में इसका युद्ध हुआ, और जिसमें जो जीता वो जीता चंद्रगुप्त मौर्य। और भारत में सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है वो किसकी स्टार्टिंग होगी, मौर्य साम्राज्य की जो है वो स्थापना होगी। ठीक है, जैसे जैसे जो जो राजा जीतता गया उसने अपने नाम पे क्या करता गया, वो अपना जो राज्य है वो स्थापित करता गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर कौन था, आर्मी कमांडर था। आर्मी कमांडर था, किसका कमांडर था, सिकंदर का कमांडर था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि हार गया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने लड़ाई लड़ी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य जो है वो भारत में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है वो आगे चलता गया, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही, यानी कि मौर्य साम्राज्य का ही जो एक राजा और है वो है अशोक। तो अशोक ने अपनी लड़ाई लड़ी, इतिहास का सबसे फेमस युद्ध है वो है कलिंग का युद्ध। ये इसलिए सबसे फेमस है कि जीतने के बाद भी अशोक जो था वो यहाँ पे हार गया था। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये किसके बीच में हुआ है, नंद राजाओं के बीच में हुआ है। तो राजा अशोक और नंद राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया। अशोक किस साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ था, मौर्य साम्राज्य के साथ जुड़ा। आपने पीछे यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ तो जीत किसकी हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की। भारत में मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मौर्य का जो मेन राजा था उसकी डेथ हो गई होगी, तो नेक्स्ट राजा आया। नेक्स्ट राजा इसका बेटा था, उसके बाद उसका बेटा, ये ऐसे ऐसे पीढ़ियां चलती गई। तो एक हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर करने, तो राजा अशोक आया। अशोक ने किसके साथ युद्ध लड़ा, नंद राजाओं के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, इसलिए इसको नंद राज कहा जाता है। यहाँ पे कलिंग का युद्ध लड़ा 261 में, और इसने वो युद्ध क्या कर लिया, जीत लिया। कलिंग का युद्ध जो है वो राजा अशोक ने जीता। बट मैंने अभी आपको ये बताया कि जीतने के बावजूद भी ये हार गया। इसका रीजन ये है कि जब ये जीता तो इसके मन में ये विचार आया कि मैंने तो सारा ही साम्राज्य खत्म कर दिया, क्योंकि हार जीत में आपको पता है खून बहता है, तलवारें चलती हैं, एक राजा की सेना को भी क्षति होगी, दूसरे राजा की सेना को भी क्षति पहुंचेगी। तो हजारों की संख्या में लोगों की क्या होगी, डेथ होगी, लाखों के हिसाब से लोगों की डेथ होगी। हाथी, घोड़े, साम्राज्य सब कुछ तहस नहस हो गया। तो इसके मन में एक विचार आया कि मैं इस सारी लड़ाइयों को क्या कर दूं, छोड़ दूं। हालांकि युद्ध जीता इसने। युद्ध जीतने के बाद राजा क्या करता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है और ज्यादा विस्तार करता है। इसने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के इसने कौन से धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि राजा अशोक ने अपने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपनाया था, तो वो आंसर है बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्लियर हो गया इतना। युद्ध कब हुआ है, ये 261 बीसी में हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बैटल ऑफ अरोर। अरोर की लड़ाई में किसके किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ मोहम्मद बिन कासिम, ये आप नोट कर सकते हैं, और उसके साथ ब्राह्मण राजाओं के बीच में ये लड़ाई हुई है।
किसके किसके बीच में लड़ाई हुई? मोहम्मद बिन कासिम और उसके साथ साथ ब्राह्मण राजाओं के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई कब हुई? 712 एडी में। अब ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो था अरोड की लड़ाई जो थी, बैटल ऑफ अरोड जो था, उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? इट इज द फर्स्ट अरब अटैक इन इंडिया। भारत में अरबों का सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है, सबसे पहली जो लड़ाई हुई है वो कौन सी हुई है? बैटल ऑफ अरोड की लड़ाई हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे पहला जो बैटल है जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें जानकारी मिली है, वो कौन सा है? वो है 10 राजाओं की लड़ाई, 10 राग युद्ध, जिसकी जानकारी कौन से वेद से पता चलती है? ऋग्वेद से पता चलती है। झेलम के युद्ध को कौन सा युद्ध बोला जाता है? बैटल ऑफ झेलम, उसको बोला जाता है हाइडे स्पेस का युद्ध, ठीक है, हाइडे स्पेस का युद्ध उसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम टू कैप्चर हिंदू टेरिटरी, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया, ये ऐसा फर्स्ट अरब था जिसने भारत में आक्रमण किया। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऐसा पहला मुस्लिम अटैक भारत में हुआ जिससे हिंदू कम्युनिटी को क्या हुई? सबसे ज्यादा क्षति पहुंची, मतलब हिंदू को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यहां से होना शुरू हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आपके लिए यहां पे बन रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे सबसे पहला तुर्की का अटैक, फर्स्ट तुर्की हमला, ये हुआ 986 में। किसके किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ सुबेक्तगीन और जयपाल के बीच में हुआ। और इसमें जीत किसकी हुई है? सुबेक्तगीन की जो है वो जीत हुई। और भारत में अरबों के बाद किसकी स्टार्टिंग होगी? तुर्कियों की स्टार्टिंग होगी। यानी कि भारत अंग्रेजों के पास नहीं था स्टार्टिंग में। अगर आप ये बोलेंगे कि भारत में शासन जो है वो अंग्रेजों का रहा, तो ऐसा नहीं है। मुगल भी आए, दिल्ली साम्राज्य की बात भी कर रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम भी आए हैं, तुर्की भी आए हैं, अरब भी आए हैं, यूनान से शासन भी आए हैं, मौर्य साम्राज्य का भी शासन रहा, गुप्त साम्राज्य का भी शासन रहा। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे बात की थी वो मौर्य से स्टार्टिंग हुई, जो मेन वाला युद्ध था। मौर्य के बाद जो है वो आपके पास जैसे इसका यूनान से शासन आए, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हमने बात की। उसके बाद धीरे धीरे अरबों का शासन हुआ, मुस्लिमों ने शासन किया। उसके बाद अब किसकी बात कर रहे हैं? तुर्कियों की बात कर रहे हैं। तो तुर्कियों का जो था वो हमला यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद महमूद गजनवी आया, जिसको गजनी हमले के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ गजनी। ये महमूद गजनवी या गजनी और गुजरात के राजा थे, राजा भीम, उनके बीच में जो है वो लड़ाई हुई है। और ये लड़ाइयां जो हैं वो आप मान के चल सकते हैं लगभग 26 से 27 साल तक महमूद गजनवी ने भारत के अलग अलग जगह पे क्या किया है? आक्रमण किया। जिसमें हिमाचल का भी एक आक्रमण आता है, वो है कांगड़ा किले का आक्रमण। तो महमूद गजनवी जो था उसमें सबसे ज्यादा खासियत क्या थी? वो पावर चाहता था। उसका मेन मोटिव था कि मेरे पास सबसे ज्यादा प्रजा हो और मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, जितने भी राजा हैं वो मेरे से क्या करें? डरें। तो उसने लगभग आप ये देख सकते हैं 26 साल तक उसने क्या किया? आक्रमण किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इसने जलाया। भारत में आपका गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, उसको भी किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कांगड़ा किला है, उसको भी किसने लूटा? महमूद गजनवी ने लूटा, ठीक है। तो ये ऐसा राजा था जिसने लगभग आप समझ सकते हैं 17 बार ऐसे आक्रमण किए हैं जिसमें हर बार उसको क्या मिली है? जीत मिली है। मतलब भाग के आने वाले राजाओं में से ये नहीं था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल पर ही इसने आक्रमण किया, जो मैंने आपको बताया गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। कब आक्रमण हुआ है? 1025 में। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फारसी एक कवि थे फिरदोशी, ध्यान रखेंगे फारसी कवि जो फिरदोशी हैं वो किसके शासनकाल में रहे थे? किसका टाइम पीरियड चला हुआ था तब भारत में? तो चला था महमूद गजनवी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ अलबरूनी की बात कर रहे हैं। अलबरूनी के एक बुक है तरकुल हिंद, तो अलबरूनी ने लिखी है। अलबरूनी भी किसके शासनकाल में आए थे? महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। 1001 से लेके 1027 तक इसने आक्रमण किया। भारत में लगभग कितने आक्रमण किए इसने?
17 बार आक्रमण किए और 17 के 17 आक्रमण ऐसे थे कि जिसमें इसको क्या मिली है, ज्यादातर जीत ही मिली है। यानी कि इसका जो आक्रमण का मेन स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि जहां से पैसा मिलता उसको लूट लो, और जहां से जो भी इसको साम्राज्य का विस्तार होने का पता चलता है, मतलब जो कमजोर राजा थे वहां पे सबसे जल्दी अटैक करता था। ठीक है, तो इसने भारत में लगभग 17 बार जो है वो आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं, ये भी उसी के साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय जो कि गुजरात का ही राजा था, इससे पहले महमूद गजनबी और भीम प्रथम राजा था, तो उसमें कौन जीता? उसमें मोहम्मद गजनबी जीता, गजनियों का शासन था। उसके बाद फिर से अटैक हुआ, कोई और राजा आया होगा जिसने अपनी प्रजा बनाई, भीम द्वितीय के साथ उसने फिर से अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, और मोहम्मद गोरी यानी कि गजनी वंश जो था वो फिर से वहां पे जीत गया, तो उसने वहां पे जीत हासिल जो है वो यहाँ पे की। ये आपको ध्यान रखना है, अटैक कब हुआ है? 1178 में। ठीक है, और ये 1175 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अटैक मुल्तान फर्स्ट, यानी कि मुल्तानियों का सबसे पहला अटैक जो हुआ वो कब हुआ है? 1175 में हुआ। और उसके बाद मोहम्मद गोरी आया जिसने 1178 में गुजरात के राजा भीम सेकंड के साथ युद्ध लड़ा, और वहां पे उसने क्या हासिल की? जीत हासिल की। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मोहम्मद गोरी जो पहले क्या करके आया, यहाँ पे क्या करके आया? जीत हासिल करके आया। अब पृथ्वीराज चौहान के साथ उसने फिर से लड़ाई लड़ी, जिसको तराइन का पहला युद्ध बोला जाता है। 1191 में 1191 में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो उसमें जीत किसकी हासिल हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हासिल हुई। लेकिन ये जो था वो हार मानने वाला नहीं था, इसने अगले साल फिर से अटैक कर दिया इसी के ऊपर। 1191 में पहला युद्ध हुआ और 1192 में इसने फिर से अटैक कर दिया, और इस बार इसने पृथ्वीराज चौहान का नाम जो था वो मिटा दिया, उसको हरा दिया, और खुद वहां पे क्या हासिल की? जीत हासिल की। तो आपको पता होना चाहिए तराइन का पहला युद्ध 91 में और तराइन का दूसरा युद्ध 92 में हुआ। राजा भी सेम थे, बट हार और जीत की बात जो थी वो अलग अलग थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, और सेकंड बैटल की बात करें तो उसमें कौन जीता? उसमें मोहम्मद गोरी जीता। ये है आपका तराइन का दूसरा युद्ध। राजा भी थे, ठीक है, लेकिन जो जीत हासिल हुई है वो किसकी हासिल हुई? मोहम्मद गोरी की हासिल हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और मोहम्मद गोरी का जो अटैक है गुजरात में, ये काफी भारी पड़ा भारत के लिए। ठीक है, यहाँ से जो है वो काफी ज्यादा शासन जो है वो यहाँ पे इन्होंने किया। उसके बाद है चंदावर की लड़ाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो राजा जीत गया उसने फिर से लड़ाई लड़ी किसी और साम्राज्य को पाने के लिए। पहले 91 में हुई, फिर 92 में हुई, और उसके बाद 93 और 94 में फिर से उसने लड़ाई कर दी। मोहम्मद गोरी और किसके बीच में लड़ाई हुई? जयचंद के बीच में लड़ाई हुई, और इस लड़ाई को नाम क्या मिला? बैटल ऑफ चंदावर। यानी कि जो चंदावर का एरिया था उसको हासिल करने के लिए उसने लड़ाई लड़ी, और वहां पे भी क्या हासिल की? जीत हासिल की, वहां से भी वो जीत गया। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ाई हुई है। ठीक है, तो 3 सालों में लगातार 3 अटैक इसने किए हैं, और तीनों में उसने लगभग क्या हासिल की? जीत ही हासिल की। जो पृथ्वीराज चौहान से अगर वो हार गया तो अगले साल उसने उतनी सेना फिर से बना ली कि पृथ्वीराज चौहान को उसने क्या कर दिया? हरा दिया वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात की जा रही है खिलजी वंश की। तो भारत में अलाउद्दीन खिलजी आ गया, और ये ऐसा राजा था जो किसी की नहीं सुनता था। ठीक है, किसी की नहीं सुनता था। इसकी स्टोरी मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में आपको सुनाई हुई है कि इसने अपने पहले चाचा को मार दिया। ठीक है, उसकी बेटी से फिर उसने शादी कर ली, और इसकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो एक मूवी में भी बताई गई है। वैसे तो ये बुक है पद्मावत। ठीक है, जो ओरिजिनल इसके लेखक हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने बुक लिखी है पद्मावत। ठीक है,
तो किसके किसके बीच में लड़ाई हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, और उसके साथ जो थे वो राजपूतों के राजा थे, राजस्थान के मेवाड़ के राजा रतन सिंह, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, और लड़ाई जो हुई है वो किसके लिए हुई? वही रानी के लिए। ठीक है, राजा रतन सिंह की जो वाइफ थी उनका नाम था पद्मावती। ठीक है, तो पद्मावती को देखने की चाह में उसने क्या लिखी थी? लड़ाई वहां पे की थी, अटैक किया था, और राजा रतन सिंह को उसने मार गिराया था। तो जीत किसकी हुई यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी की। ये इतिहास का सबसे क्रूर राजा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे क्रूर राजा था ये। अच्छा, इसके साथ पद्मावत के बारे में आपने जानकारी लिखनी है कि पद्मावत बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने जब पद्मावत बुक लिखी तो भारत में किसका शासनकाल था? भारत में खिलजियों का शासनकाल था, जिसमें जो मेन राजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद 1303 के बाद नेक्स्ट पे आएंगे, फिर से इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो फिर से अटैक किया, क्योंकि जीता तो था ये। अब यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था जो उसके चाचा ने उसको गिफ्ट किया था, यानी कि जो इसके चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन्होंने खिलजी से ये डिमांड की थी कि मेरे को शुतुरमुर्ग जो है वो पकड़ के लेके आओ। अब शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसको पकड़ना आसान नहीं है, तो शुतुरमुर्ग को वो पकड़ के लेके आए। राजा खुश हुआ और राजा ने बोला कि जो आप मांगते हो वो मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले उसने मांगा कि आप अपनी बेटी से शादी करवा दो। ठीक है, मतलब अपने चाचा की जो बेटी थी उससे शादी करा दो। राजा नहीं माना, उसने बोला कि कुछ और मांगो। तो उसने बोला कि आपको मेरी जान मतलब मेरे को आपकी जान चाहिए, सर अलग चाहिए, बोला धड़ से। तो उसने जान मांगी। उसने बोला कि ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, मैं तो राजा हूं यहाँ का, क्योंकि वो उसके सर के ऊपर जो ताज था उसका वो चाहत था कि ये ताज मेरे सर पे लगा होना चाहिए। तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ठीक है, मैं आपकी इन डिमांडों को पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसा उपहार आपको दे रहा हूँ जो आपकी हर बात को मानेगा। और उसने एक गुलाम जो था मलिक काफुर जिसका नाम था, वो उस अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में दे दिया, और उसको ये बोला गया कि ये गुलाम आपकी हर बात को मानेगा। और उसने गुलाम को बोला कि इन दोनों राजाओं को मार दो। तो उस गुलाम ने दोनों राजाओं को मार दिया। ठीक है, ये गिफ्ट था क्योंकि वो मना नहीं कर सकता था, उसके शासन में था वो। तो उसका जो गुलाम था मालिक काफूर, उसने लड़ाई लड़ी है प्रताप रुद्र के साथ, और उसमें भी खिलजियों की जो है वो जीत हुई है। ये लड़ाई हुई है 1309 में। तो मेवाड़ वाला जो स्थान था या फिर राजस्थान का जो एरिया था वो किसके कब्जे में था? खिलजियों के कब्जे में था। और उसी टाइम में जो कोहिनूर हीरा है वो भारत से लूटा गया था। और एट प्रेजेंट टाइम ये कोहिनूर हीरा कौन से देश में है? इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपके लिए बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है पानीपत की सबसे पहली लड़ाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की सबसे पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई, कब हुई और कौन जीता? यहां से बार बार क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। तो ये लड़ाई हुई है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कब लड़ाई हुई है? 1526 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की सबसे पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोधी में। तो बाबर जो था वो किस एम्पायर से जुड़ा हुआ था? मुगल था एक ही, मुगलों से। ठीक है, तो जब बाबर ने ये स्टार्टिंग की, बाबर जीत गया, तो भारत में किसकी स्थापना होगी? मुगलों की जो है वो स्थापना होगी। मुगल एम्पायर भारत में स्थापित हो गया। फिर बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। मतलब ऐसी सीक्वेंस आप समझ सकते हो। ठीक है, भाषा करके कोड है, ये है आपके पास कोड। ठीक है, सबसे पहले बाबर आया भारत में, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और लास्ट में आया औरंगजेब। तो ये लगभग आप मान के चल सकते हैं काफी लंबे टाइम तक इन्होंने भारत में क्या किया है? शासन किया। ठीक है, अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे, क्रूर राजा था, उसी तरीके से औरंगजेब जो था वो भी क्या था? एक क्रूर राजा था। अपने ही फादर को उसने
मार दिया था। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है वो पानीपत की सबसे पहली लड़ाई है 1526 में, जिसमें जीत किसकी हुई है? बाबर की। और इसी जीत के साथ भारत में कौन सा वंश जो है वो आगे बढ़ा? वो है मुगल वंश। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी जिसका नाम है खानवा का युद्ध। बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी है, कब हुआ? 1527 में। पहले 1526 में, अगले साल उसने फिर से लड़ाई लड़ी जिसका नाम है खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। और इसमें फिर से किसकी जीत हुई है? बाबर की जीत हुई। जब तक मुगल एम्पायर चला तब तक मुगलों का कोई भी राजा जो है वो वहां से हारा नहीं है। यहां पे फिर से बाबर ने अपनी जो है वो जीत हासिल की। बाबर से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बाबर ने जो है वो बहते हुए, जैसे झरने या जो आपके गार्डन में पानी बहता ना, उसकी शुरुआत की है बाबर ने। ठीक है, जैसे जिस तरीके से एक गार्डन है मान के चलो, और इस तरीके से कोई ग्राउंड बनाया और वहां पे जो है वो पानी इस तरीके से बौछारें निकलती है पानी की। ठीक है, मेरे को नाम नहीं उसका याद आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको हम? हाँ, माउंटेन, फाउंटेन, सॉरी फाउंटेन। ठीक है, हाँ, जो फाउंटेन होता है कि जिसमें पानी जो है वो ऊपर जाता है और बौछारों की तरह बाहर निकलता है, तो इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की है? बाबर ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई फिर से बाबर ने लड़ी और ये अगले साल फिर से लड़ाई होगी। इसने फिर से अपने साम्राज्य को विस्तार करने की बात की और ये मेदिनी रॉय वर्सेस बाबर के बीच में लड़ाई हुई और इसमें फिर से विजेता कौन हुआ? बाबर ही जीता। फिर से जो जीत हुई वो किसकी हुई है? बाबर की ही जीत हुई है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, पानीपत की लड़ाई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो है वो बनते हैं। यहाँ पे फिर से बाबर की ही जीत जो है वो हुई है। 29 जैन 1528 को जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट, बाबर ने फिर से युद्ध किया और उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। तो ये अगले साल 1526 से आप देख सकते हैं, 1526 में, फिर 27 में, फिर 28 में और अब जाके 29 में। तो जितने भी 4 सालों में लड़ाइयां हुई सब में जीत किसकी हुई है? बाबर की जीत हुई है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुई है? बाबर और महमूद लोधी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जीता कौन इसमें? बाबर जीता। ठीक है, लड़ाई का नाम क्या है? घाघरा का युद्ध। लड़ाई कब लड़ी गई? 1529 में। जीता कौन? बाबर। और हारा कौन? वो है महमूद लोधी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। नेक्स्ट है वो है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। ठीक है, अब ये जो लड़ाई है ये हुई 1539 में, 1539 में लड़ाई हुई। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक कोड लिखवाया था। अगर कोड की बात करें, भाषा का एक कोड था, BHAJSA। बी का मतलब है यहाँ पे बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। बाबर ने 4 साल तक लड़ाइयां लड़ी हैं, 4 से 5 साल तक लड़ाइयां लड़ी। हर बार वो लड़ाई में जीत गया। अब अगला शासन किसका था? हुमायूं का शासन था। अब हुमायूं ने लड़ाई लड़ी शेरशाह से। शेरशाह वैसे मुगलों का राजा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुगलों के बीच में एक राजा ऐसा आया जिसने मुगलों को ही क्या कर दिया? हरा दिया। तो यहाँ पे शासन जो था वो हुमायूं का ना होके किसका है? शेरशाह सूरी का है। ठीक है, हुमायूं यहां से भाग गया, यहां से भाग गया और यहाँ पे कौन आ गया? शेरशाह सूरी आ गया। शेरशाह सूरी क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत का सबसे बड़ा जो हाईवे है जिसको जीटी रोड बोला जाता है, ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड, उसकी शुरुआत किसने की है? शेरशाह सूरी ने की है। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे है जीटी रोड, ठीक है, दिल्ली से जो आपका स्टार्टिंग है उसकी शुरुआत किसने की है? शेरशाह सूरी ने उसकी जो है वो स्टार्टिंग की है। अब मुगलों के बीच में ये राजा था, उसके बाद फिर से लड़ाई हुई है, ठीक है, जिसमें हुमायूं ने पहले शासन किया, हार गया, भाग गया। उसके बाद उसने फिर से लड़ाई की, ठीक है, तो उस केस में शेरशाह सूरी जो था वो पहले केस में जीता, दूसरे केस में हार गया और उसने फिर से जो है वो हुमायूं ने यहाँ पे शासन किया। ठीक है, फिर से लड़ाई हुई हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह फिर से जीता, लेकिन शासन 3 या 4 साल तक जो है वो किसने किया? यहाँ पे
हुमायूं ने किया है अपने उस मुगल के वंश में, ठीक है। और फिर बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर किसका शासन आ गया, अकबर का शासन आ गया, ठीक है। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1540 में फिर से लड़ाई हुई। मतलब हुमायूं ये चाहता था कि मेरे को शासन क्या मिले, दोबारा मिले, मैं मुगलों का इतना फेमस राजा हूं तो मैं इससे ऐसे तो नहीं हार सकता। तो पहली बार उसने हराया, दूसरी बार फिर से हरा दिया, और शेरशाह सूरी जो था वो क्या हो गया, वहां पे जीत गया। इसको बिलग्राम की लड़ाई बोलते हैं। फिर बात की जा रही है, शेरशाह सूरी वहां से चला गया। अब आप ये समझ लो 1539 में कौन आया था, हुमायूं आया, हार गया। 1540 में उसने फिर से लड़ाई लड़ी, फिर से हार गया, ठीक है। अपना सारा साम्राज्य छोड़ के चला गया। जब तक शेरशाह सूरी था तब तक उसने दोबारा उसके साथ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1540, 41, 42, 50, 51, 52, फिर बात आ गई 55 की। तो 55 में एक जो राजा था वो थोड़ा कमजोर राजा था, नसीब खान जिसका नाम था। हुमायूं ने उसके साथ फिर से लड़ाई की और उस केस में हुमायूं क्या हो गया, जीत गया। इसलिए इस लड़ाई को क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ माछीवाड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बैटल ऑफ माछीवाड़ा कब हुआ, 1555 में। किसके किसके बीच में हुआ, हुमायूं और नसीब खान के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई है, हुमायूं की। तो यहाँ पे उसने सबसे पहले शासन किया है 1538, 1539, 40 के आसपास हुमायूं ने शासन किया। फिर हुमायूं का नाम गायब हो गया वहां पे, और फिर से हुमायूं कहीं पे छुप के बैठा होगा, 1555 में फिर से आया और उसने फिर से अटैक किया, ठीक है, और उस केस में जीत गया। तो इसमें मुगलों के वंश में हुमायूं इकलौता ऐसा राजा है जिसने शासन कितनी बार किया है, 2 बार किया। एक बार लगभग 1539-40 के आसपास, और दूसरी बार उसने 1555 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये हुई अकबर और हेमू के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है 1556 में, और पानीपत की जो सबसे पहली लड़ाई थी वो 1526 में हुई, ठीक है। तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई। वंश किसका चला है, मुगलों का। तो सबसे पहले जो जीता वो बाबर जीतता आया। फिर हुमायूं ने 1-2 लड़ाइयां लड़ी, हार गया, फिर से हुमायूं जीता। अब हुमायूं के बाद अगला राजा कौन था, अकबर। तो मुगलों का जो मेन राजा था वो यहाँ पे फिर से क्या करेगा, अपनी जीत हासिल करेगा। तो यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई, जिसको बोला जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। 1556 में लड़ाई हुई थी और जीत हासिल हुई है यहाँ पे अकबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आता है तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई, और ये दक्कन साम्राज्य के बीच में हुई है, ठीक है। दक्कन सल्तनत और उसके साथ साथ जो है वो विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर की स्थापना जो है वो किसने की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की जो है वो स्थापना की है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में लड़ाई हुई, जिसको तालीकोटा की लड़ाई कहते हैं। 1565 में लड़ाई हुई और जीत किसकी हासिल हुई है, दक्कन सल्तनत की जीत हासिल हुई, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा डीप में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई, किसके बीच में हुई, कौन हारा और कौन जीता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो लर्न करना है। नेक्स्ट इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी ये 1576 में लड़ाई हुई है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर का जो एक मेन राजा था उसने वो आगे किया था, उस राजा का नाम था राणा मान सिंह, ठीक है। अकबर का राजा था ये, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको पता होगा, यहाँ पे अकबर का जो मेन राजा था उसका नाम क्या था, बैरम खान। उसी तरीके से यहाँ पे अकबर ने फिर से अपना एक राजा भेजा है जिसने महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई की है, ठीक है। इतिहास का सबसे फेमस युद्ध है ये, ठीक है, फेमस युद्ध है। और राणा मान सिंह जब महाराणा प्रताप से जीते हैं, उसी खुशी में,
उसी याद में भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बनाया है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थापित है और बनाया कब गया है? 1602 में। अब जब ये जीते तो किसकी खुशी में जीते? इन्होंने गुजरात पर जो थी वो विक्ट्री की थी, गुजरात पर जीत हासिल की थी इन्होंने, क्योंकि हर बार लड़ाई का जो मेन गढ़ रह रहा है वो कौन सा है? वो है गुजरात। राजा भीम आया, राजा भीम सेकंड आया, वो भी कहाँ के थे? सारे गुजरात के राजा थे। ठीक है, तो उसी तरीके से गुजरात पर जीत हासिल की। महाराणा प्रताप जो थे वो हार गए। महाराणा प्रताप के एक फेमस घोड़ा है जिसका नाम है चेतक। वहां से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो चेतक है वो किसका घोड़ा था? तो वो था महाराणा प्रताप का घोड़ा। जब महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक किया गया था तो घोड़े का सर जो है उसको अलग कर दिया गया था। घोड़े का सर अलग कर दिया तो घोड़ा लगभग उनको 15-20 किलोमीटर तक बिना सर के जो है वो उनको एक सेफली जगह तक क्या करके आया था? पहुंचा के आया था। तो महाराणा प्रताप उस युद्ध में हार गए। हल्दी घाटी का युद्ध था, राणा मान सिंह वहां पे जीत गए, गुजरात को जीता, और उसी जीत की खुशी में उन्होंने भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बनाया जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। कौन से शहर में है? फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी है यूपी में। नेक्स्ट आता है करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई 1739 में हुई है, 1739 में, और ये हुई है नादिर शाह और एम शाह के बीच में। नादिर शाह और एम शाह के बीच में हुई है। ठीक है, और इसमें जो जीत हासिल हुई वो किसकी हुई? नादिर शाह की। ठीक है, यहाँ पे कोहिनूर डायमंड की फिर से बात की गई थी, लेकिन कोहिनूर डायमंड जो था वो कौन लेके चले गए थे? इंग्लैंड वाले जो थे वो लेके चले गए थे। ठीक है, तो विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया है एट प्रेजेंट टाइम, उनके पास इंग्लैंड में जो है ये कोहिनूर हीरा जो है वो वहां पे है। ठीक है, भारत का सबसे फेमस हीरा है कोहिनूर हीरा। कौन सी खान से निकाला गया? ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है। कौन सी खान से निकाला गया? यह है गोलकुंडा की खानों से उसको निकाला गया। ठीक है, तो नादिर शाह और एम शाह के बीच में लड़ाई हुई जिसको करनाल की लड़ाई कहा जाता है। और करनाल भारत के किस राज्य में स्थित है? करनाल, करनाल है हरियाणा में। 1739 में लड़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ। 23 जून 1557 में प्लासी का युद्ध हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो लड़ाइयां देखी वो सारे वंशज वाली लड़ाइयां थी, जैसे कि आपके पास मौर्य वंश आया, गुप्तों की बात की हमने, उसके बाद मुगल आए। ठीक है, फिर आपके पास गजनी का अटैक हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे वो चीजें चलती गई। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो किसके साथ जुड़े थे? ब्रिटिश के साथ। मतलब भारत में किसकी स्टार्टिंग हो गई है? अंग्रेजों की जो है वो स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, तो उसको प्लासी का युद्ध बोला जाता है। 1757 में लड़ाई हुई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें किसकी जीत हासिल हुई है? रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीते, और भारत में किसकी स्थापना होगी? ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना होगी, यानी कि अंग्रेजों का शासन जो है वो भारत में यहाँ पे स्थापित हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है वो है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयां हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहली लड़ाई हुई 1526 में, सेकंड हुई 1556 में, और थर्ड हुई है 1761 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ अफगानियों के बीच और मराठाओं के बीच में। अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी थे, और मराठाओं के बीच में लड़ाई हुई जिसमें मराठाओं की क्या हो गई है? हार हो गई है। ठीक है, और कौन जीता है वहां पे? अहमद शाह अब्दानी जो है वो जीते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, तानाजी करके एक मूवी आई थी। ठीक है, वो मूवी जो है वो मराठाओं की लड़ाई के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, और जो जीतने वाले थे उनका नाम है अफगानी। ठीक है, वो यहाँ पे जीते थे। नेक्स्ट है
लास्ट यहाँ पे वो है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, वो हुआ हेक्टर मुनरो के बीच में और कुछ और राजा थे। हेक्टर मुनरो जो थे वो ब्रिटिशरों के साथ जुड़े हुए थे, मतलब भारत में अंग्रेजों का आगमन स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मीर कासिम, शाह आलम और शुजा उदौला, ठीक है। तो अवध के जो राजा थे, बंगाल के राजा थे और मुगलों के जो लगभग अंतिम वाले राजा रहे थे उनके साथ लड़ाई की, लेकिन ये सारे के सारे क्या हो गए, वहां पे हार गए। लड़ाई हुई है 1764 में और यहाँ पे हेक्टर मुनरो जो थे वो जीत गए। तो भारत में फिर से एक बार जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी स्थापना होगी। धीरे धीरे युद्ध चलते गए, इसके बाद भी और ज्यादा युद्ध हुए हैं। फिर उसके बाद 1857 में भारत में क्रांति की आवाज उठी, जिसमें रानी झांसी की जो थे उन्होंने भी लड़ाई की। एक आवाज उठी कि भारत को क्या चाहिए, अंग्रेजों से आजादी चाहिए। तो जो पहली चिंगारी उठी है वो मेरठ से उठी है 1857 से। 1857 से क्रांति शुरू हुई और लगभग आप ये मान के चलो 1947 तक, लगभग 100 साल आप मान के चलो एवरेज तरीके से। वैसे तो 100 नहीं है, लेकिन आप 100 साल मान सकते हैं भारत को अंग्रेजों से हटाने के लिए। लगभग 100 साल लग गए, जिसमें कितने युद्ध हुए, कितने हजारों लाखों की संख्या में लोगों की क्या हुई है, डेथ हुई है, ठीक है। सो ये आपके आज के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू।